हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मिश्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने ये बात किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स के जो फंडामेंटल टूल्स है जिसमें हम क्या करते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो उस पर हमने प्रीवियस वीडियो में ये सब बातें बताई हैं। इस वीडियो में हम चलेंगे वेव फंक्शन के बारे में। वेव फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की क्वालिटीज हैं, वो पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपका क्वांटम मैकेनिक्स का एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपका ये वीडियो सेव है। ये आपका दूसरा वीडियो है। तो हम लोग अब वेव फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। वेव फंक्शन में हमने ये देखा कि साई हमारा वेव फंक्शन है, ओके, जो पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। तो साई करता क्या है? देखिए, साई आपका एक वेव फंक्शन है। ये पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन साई कंटेन करता है। याद रखिएगा, साई आपके पार्टिकल का ये वेव फंक्शन होगा और इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी जो हमारे लिए जरूरत है। लेकिन साई कभी भी खुद डायरेक्ट नहीं बताता। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक एटीएम कार्ड है। एटीएम कार्ड में लिंक्ड अकाउंट नंबर को एटीएम को पता है, आपका पिन आपको पता है, बट जब आप उसे क्या करते हो, कहीं अप्लाई कराते हो एटीएम मशीन में या फिर कहीं स्वाइप करते हो, तब वो वर्क करता है, यानी उस पर कुछ आपको ऑपरेट कराना पड़ता है। तो साई कुछ इसी तरीके का है कि साई के पास सारी इंफॉर्मेशन है बट ये खुद आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो इससे ये हुआ कि भाई इससे इंफॉर्मेशन कैसे निकाला जाए, तो हम इस पर एक क्या करते हैं, ऑपरेटर ऑपरेट कराते हैं। तो अगर हमें इसकी एनर्जी जाननी होगी तो हम एनर्जी ऑपरेट कराएंगे इसके ऊपर, तो एनर्जी देगा। मोमेंटम ऑपरेट कराएंगे तो ये मोमेंटम के बारे में देगा। पोजीशन ऑपरेटर ऑपरेट कराएंगे तो पोजीशन देगा। माने जो भी ऑपरेटर हम इस पे ऑपरेट कराएंगे वो उसको प्रोवाइड कराएगा। ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये बताना चाह रहे हैं कि साई करता क्या। तो साई आपके पास, अगर आपको किसी सिस्टम का साई पता लग गया तो आप उससे सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये बात हमको समझ में आई। अब साई के बारे में देखते हैं। साई आपका किसी भी वेव फंक्शन, किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन है और इसका कोई डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। डायरेक्ट इसका कोई यूज नहीं है। हमें अगर, जैसे मैंने बताया कि आपको एनर्जी और मोमेंटम या जो भी क्वांटिटी जाननी होगी इसके लिए ऑपरेटर चलाना पड़ेगा। लेकिन साई एक्स, अगर हम क्या करें, साई का कॉन्जुगेट ले लें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये क्या होगा, ये साई स्टार हम डिनोट करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर इसका कॉम्प्लेक्स a माइनस आई बी ये होता है, ये आपने पहले भी किया होगा। तो अगर हम इसका साई का मल्टीप्लाई साई स्टार के साथ कर देते हैं तब ये हमें प्रोबेबिलिटी देता है। क्या देता है? प्रोबेबिलिटी, यानी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये हमें साई इंटू साई स्टार देगा, जिसे हम लोग रो इज इक्वल टू मॉड ऑफ साई स्क्वायर भी बोलते हैं। अब अगर हम इसे पूरे स्पेस के अराउंड देखें तो हमें क्या मिलेगा? पूरे स्पेस के अराउंड अगर हम साई को चेक करें, साई स्टार साई को, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी देगा। या हम किसी रीजन में अगर बात करें तो साई स्टार साई इज इक्वल टू, इसको हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। और यहां पे हम स्पेस एलिमेंट ले रहे हैं। ये डी टाउ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। स्पेस एलिमेंट ये है क्या, डी एक्स डी वाई डी जेड, ओके। ये 3 डायमेंशन की बात है। तो ये आपको क्या देगा? प्रोबेबिलिटी, ओके। इसको आप नोट किए रहेंगे। ये बात हमको समझ में आई। अब आती है बात नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कैसे होंगे? अगर किसी साई के लिए, किसी वेव फंक्शन के लिए ये जो कंडीशन है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अगर ये कंडीशन आपके किसी वेव फंक्शन के लिए सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम बोलेंगे हमारा साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन से ये हमें कह सकते हैं मैथमेटिकली राहत मिलती है कि ये कैलकुलेशंस में आसान होते हैं। दैट इज वाई ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की हम बात यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। तो क्वांटम, और ये आता कहां से भाई? आप देखो कि ये साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, और अगर हम पूरे प्रोबेबिलिटी की बात करें
तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो ये क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि पार्टिकल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा जरूर, यानी उसके कहीं ना कहीं की लोकेशन जरूर होगी। ये एक सिग्निफिकेंस, इससे हमें ये समझ में आती है बात। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं साई का डायमेंशन क्या होगा। देखिए साई का डायमेंशन होता है, अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें तो 1/L12। ये हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किसी पार्टिकल को हम डी पोटेंशियल वेल में डालेंगे तो वहां पे आपको डायमेंशंस दिखेंगे। तो साई का जो डायमेंशन आता है वो 1 डायमेंशन के लिए आप कह सकते हो L-1/2। ओके, ये कई बार 1-2 बार गेट में भी पूछा जा चुका है। अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन यहाँ पे 3 लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आए। 3 डायमेंशन तो ये -3/2 होता है। साई का डायमेंशन 1 डायमेंशन के लिए -L/2, 2 डायमेंशन के लिए 1 हो जाएगा माइनस में, और 3 डायमेंशन के लिए -3/2। ये आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ओके, तो ये बात साई के बारे में हो गई। कुछ और इन्फॉर्मेशन जैसे हम लोग चलते चलेंगे वैसे वैसे हमको साई के बारे में और बातें पता चलती रहेंगी। लेकिन एक ओवरऑल बात हमें ये समझ में आई कि हमें किसी भी सिस्टम के साई के बारे में जानना होगा, यानी वेव फंक्शन के बारे में जानना होगा। किसी पार्टिकल की अगर बात करते हैं तो पार्टिकल की, किसी सिस्टम की बात करते हैं सिस्टम की। तो ये बात हमको क्लियर हो गई। तो इसी के लिए हमारे एरविन श्रोडिंगर ने 2 इक्वेशंस प्रोवाइड कराए। एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जाना जाता है और एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। एक टाइम इंडिपेंडेंट और एक टाइम डिपेंडेंट। ये इक्वेशंस इतने हेल्पफुल हैं कि आप किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स वाले सिस्टम के लिए या क्वांटम मैकेनिक्स में डील करने के लिए आप साई जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे किसी पार्टिकल को आप गिवन कंडीशंस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई कर देंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उस पार्टिकल का साई यानी वेव फंक्शन निकाल के देगा। और जैसे ही आपको वेव फंक्शन निकाल के देगा तो आप सारी चीजें क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो श्रोडिंगर की 2 वेव इक्वेशन है, एक टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, श्रोडिंगर के टाइम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट इक्वेशंस में प्रूविंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की बात करें, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ओके, तो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन के लिए, तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि यानी आप इस वेव फंक्शन को या इस इक्वेशन को आप वहां अप्लाई करेंगे जहां पे सिस्टम का जो बिहेवियर है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, यानी बॉडी का पोजीशन या पार्टिकल टाइम से इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तब हम वहां पे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस लगाएंगे। जरा इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो हम लोग पहले लिखते हैं जनरल वेव इक्वेशन। ये हम लोग आप लोगों को जनरल वेव इक्वेशन वेव थियरी में आपने पढ़ा होगा, जनरल वेव इक्वेशन। ओके, तो जनरल वेव इक्वेशन क्या होता है, del 2 phi over del x2 is equal to 1/v square del 2 phi upon del t square। इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। ये आपका जनरल वेव इक्वेशन है। ओके, सेकेंड वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे v आपकी वेलोसिटी है, phi आपका कोई क्या है फंक्शन है, x आपकी पोजीशन के लिए ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब ऐसे वेव फंक्शंस को हम मतलब ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सोल्यूशन सपोज करते हैं। चूंकि हमारा जो साई या वेव फंक्शन हमारा है वो पोजीशन और टाइम दोनों का होगा, इसलिए हम लोग फाई को क्या करेंगे, पोजीशन और टाइम का फंक्शन एज्यूम करेंगे। देखिए जो ft होगा यानी f ऑफ t मतलब फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपके टाइम का फंक्शन कंटेन करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे सपोज करते हैं E इज इक्वल टू आई ओमेगा टी। सेकेंड वाला डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का यही टेक्निक होता है कि पहले हम एक जनरल सोल्यूशन लेते हैं जो इस इक्वेशन को सूट करे। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन अगर 1 को देखें तो हमें del 2 phi over del x2 चाहिए। इस इक्वेशन से हम ये फाइंड करेंगे, फिर हम del 2 phi over del t स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो चलिए हम पहले इक्वेशन 1 में ये करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए अगर हम पहली बार करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए e पावर i ओमेगा t आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये तो आपका डिफरेंशिएट होगा नहीं।
डिफरेंशिएट कौन होगा, यही होगा और 2 टाइम्स होगा, दैट इज वाई del 2 फाई ओवर del x2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा del 2 साई ओवर del x2 ई पावर आई ओमेगा टी आपका एज अ कांस्टेंट बना रहेगा। इक्वेशन 3 ये हमको समझ में आया। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को t के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमें del 2 फाई ओवर del t स्क्वायर चाहिए, del t2 चाहिए, इसलिए हम इस इक्वेशन को 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए करते हैं। तो एक बार करेंगे तो देखिए साई एक्स आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये डिफरेंशिएट होगा तो ई पावर आई ओमेगा टी एज इट इज देगा। फिर ये ओमेगा टी ई पावर आई ओमेगा टी में फिर से डिफरेंशिएट होगा, जिसका आई ओमेगा सामने आएगा, क्योंकि एक बार करने पे आपको ये मिलेगा। फिर जब दोबारा आप करोगे तो आई ओमेगा फिर से आएगा, तो आई और आई का मल्टीप्लाई करके क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर माइनस में देता है, इसलिए हमारा जो ये डिफरेंशिएशन होगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप करके देखिएगा जो मैं प्रोसीजर बताया हूं। तो ये del 2 फाई और del t स्क्वायर आपको देगा साई एक्स तो रहेगा ही रहेगा, आपको एक बार ओमेगा स्क्वायर मिलेगा लेकिन माइनस में, क्योंकि इसको 2 बार किया गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर आई ओमेगा टी, ये इक्वेशन 4। ओके, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इन वैल्यूज को हम लोग थोड़ा सा क्या कर लें, ले जाके इक्वेशन 2 और 3 से इक्वेशन वैल्यू 1 में रख दें। तो पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, del 2 फाई ओवर del x2 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ओके, अब हमें अच्छा इस तरफ की वैल्यूज रखे नहीं, सॉरी, ये रखते हैं del 2 फाई ओवर del x2, ये वैल्यू है आपके पास, रखते हैं पहले del 2 साई ओवर del x2 e टू द पावर आई ओमेगा टी इज इक्वल टू, आते हैं इस तरफ, यहां आपका साई एक्स और अपॉन वी स्क्वायर रहेगा, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है, दैट इज वाई यहाँ पे माइनस आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर आई ओमेगा टी। ओके, आई थिंक इस सरफेस पे थोड़ा शाइनी है, तो हम लोग क्या कर लें, मैं प्रोनाउंसिएट भी किया हूं, तो अगर किसी को प्रॉब्लम होगी वो मेरे से बात कर लेगा। ओके, तो व्हाट इज द नेक्स्ट, आई ओमेगा टी आप देख रहे हो दोनों तरफ क्या है, कॉमन है, तो कट जाएगा, मतलब आई ओमेगा टी दोनों तरफ अवेलेबल है, तो del 2 साई ओवर del x2 हमारे पास बचेगा माइनस इज इक्वल टू माइनस साई एक्स ओवर वी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसे इक्वेशन हम लोग दे देते हैं 5। चलिए मैं अब ये इसको इरेज करूंगा। तो इरेज करने के बाद मैंने अब यहां तक इसको, अब इसमें हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखिए यहाँ ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो, इसको थोड़ा हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर को, ओमेगा आपका होता है 2 पाई न्यू, यानी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और वी आपका क्या है न्यू लैम्डा हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई न्यू का और न्यू लैम्डा का होल स्क्वायर। तो न्यू न्यू से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2 पाई अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। ओके, अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये बताती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट के नीचे सॉरी 2 पाई के नीचे h अपॉन पी, और फिर आपका p ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा p इंटू 2 पाई अपॉन h, ये यहां तक आपको मिलेगा। ओके, अब 2 अपॉन h को हम लोग लिख सकते हैं h कट, क्योंकि h कट इज इक्वल टू होता है h अपॉन 2 पाई, तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल है, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं p अपॉन h कट। तो ये सबका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये देखो स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, एच कट लिख सकते हैं। तो ये del 2 साई ओवर del x2 इज इक्वल टू माइनस p अपॉन एच कट स्क्वायर साई x, ये इक्वेशन आपका 6 हो जाएगा। ओके, अब फिर मैं इस पार्ट को रिमूव करूंगा, तो एक ओके, अब हम लोग ये देखेंगे टोटल एनर्जी, आपका सिस्टम का टोटल एनर्जी जो होता है वो 2 टाइप की एनर्जी का सम होता है, एक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है p स्क्वायर बाई 2m, और आपकी ये v पोटेंशियल एनर्जी है, v पोटेंशियल एनर्जी। अब v को हम इधर ले लेंगे तो ये क्या देगा, e माइनस वी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, और p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m ब्रैकेट में e माइनस वी, सिंपल मैथमेटिक्स है। फिर अंडर रूट ले लेंगे तो p इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट p, या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें चूंकि p स्क्वायर की वैल्यू वहां रखनी है, तो हम डायरेक्ट हम नहीं ऐसा कर लेते हैं, p इज इक्वल टू e माइनस वी।
ओके, या पी स्क्वायर ही रहने देते हैं। तो इस पी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ले जाके कहां पुट करेंगे, यहां पे। चलिए करते हैं पुटिंग ये वैल्यू हम कहां रख देंगे, इक्वेशन 5 में पी स्क्वायर की जगह। देखिए हमारे पास क्या बचेगा, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू इज इक्वल टू इसे माइनस में 2m ब्रैकेट में e माइनस बी अपॉन एच कट स्क्वायर डेल, यहां पे साई एक्स, डेल नहीं साई एक्स है आपका। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब इस इक्वेशन को हम एक साइड कर लें तो देखिए क्या मिलेगा, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस 2m ब्रैकेट में e माइनस बी अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू साई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। देखिए इसमें कहीं टाइम का फंक्शन आपको नहीं दिख रहा, दैट इज वाई ये टाइम से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, इसका एक आप स्पेशल केस देखेंगे। सपोज करो कि आप ऐसे पार्टिकल के लिए डील कर रहे हो जहां पे वो जहां पे है वहां पे पोटेंशियल आपका 0 है, तब आपका क्या हो गया, v0 हो जाएगा। और जब v0 हो जाएगा तो ये आपको डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंट, जबकि आपका v क्या है, 0 है। ओके, चलिए ये आज की लेक्चर में हम लोग यहीं तक करेंगे। अब जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वो प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लें। ये मैं आपको फिर से याद दिलाना चाह रहा हूँ, ये क्वांटम मैकेनिक्स का दूसरा वीडियो है। हम लोग पूरा सिलेबस करेंगे, खासकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखते हुए, कानपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखते हुए। ये पूरा एक मिक्स सिलेबस है। और साथ ही साथ मैं आपको जब इस सिलेबस एंड करूंगा तो ये भी बताऊंगा कहाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके सॉल्यूशंस करेंगे। फिर हम लोग जैम में आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस हिसाब से एक क्वांटम मैकेनिक्स का फुल पैकेज आपको मिलेगा। और ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये दिसंबर एंड तक ये सिलेबस पूरा होगा क्वांटम मैकेनिक्स का। और फिर हम और भी कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। तो इस कोविड-19 के दौर पे घर पे बने रहिए और पढ़ते रहिए, मिश्रा एजुकेशन को फॉलो करिए और लोगों को बताइए कि हमारे सर मिश्रा एजुकेशन में हिमांशु मिश्रा सर आज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जो आपको घर बैठे नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं। चैनल को बच्चों लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि हम अपने जो मोटो है उसमें सक्सेस हो रहे हैं कि नहीं। तो मेरी उम्मीद है कि ये ज्यादा से ज्यादा चैनल हमारा आप फॉरवर्ड करेंगे, जिससे हम आप तक पहुंच सकें, बहुत लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।